नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अली बाबा में। और आज दोस्तों हम सीखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। बहुत इजी साइकिल है दोस्तों, इसमें 5 जो है वो स्टेप्स है, वो स्टेप्स भी सीखेंगे और साइकिल किस प्रकार वर्क करती है। तो अगर नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो सब आता है। ये सब जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स हैं हम साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी यहाँ पे जो मैंने लिखा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन हम जिसे कहते हैं वो है हमारा N2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। 78% जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन है सबसे पहले, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन होता है अमोनियम में। तो सबसे पहले अमोनिया यानी NH3 में इसका कन्वर्जन होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर होते हैं, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जैसे मान के चलते कि कोई चने का झाड़ है तो उसमें ये बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब करके उसका कन्वर्जन अमोनिया में कर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो लिया ये लिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसने इसका कन्वर्जन किया NH3 में यानी अमोनिया में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और जो फिर सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं, सॉइल फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन इसकी मदद से इसका कन्वर्शन फिर अमोनियम में हो जाता है। तो सिंपली हमें इतना ही समझना है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसकी मदद से इसका कन्वर्जन जो है वो अमोनिया में जो है, अमोनियम में जो है वो हो जाता है। तो यही हमारी फर्स्ट स्टेप्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्शन सबसे पहले NH3 में और उसके बाद NH4 यानी ये अमोनिया हो गया और ये अमोनियम में जो है वो हो जाता है। तो ये सबसे पहली हमारी स्टेज है बाय यूजिंग दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अजोटोबैक्टर। तो ये होगी हमारी सबसे पहली स्टेज। तो उसके बाद आता है दोस्तों नाइट्रिफिकेशन। तो जो एटमॉस्फेरिक का नाइट्रोजन था उन्होंने जो है वो उसकी मदद से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी मदद से, बैक्टीरिया उनकी मदद से जो है उसका कन्वर्जन उन्होंने अमोनियम में जो है वो कर दिया, ठीक है। अब अमोनियम में करने के बाद यहाँ पे दूसरी प्रोसेस होती है, यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया है, इनकी मदद से क्या होता है, जो अमोनिया है इसका कन्वर्जन होता है नाइट्राइट में, ठीक है। अमोनियम का कन्वर्जन हो गया नाइट्राइट, यानी हम इसे बोलते हैं NO2, यानी सबसे पहले NO2 में कन्वर्जन होता है और इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है, यानी एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है और कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में। यानी यहाँ पे 2 रिएक्शंस होती है। सबसे पहले अमोनियम का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है और नाइट्राइट में हो जाने के बाद ऑक्सीडेशन होती है उस प्रोसेस का और उससे फॉर्म होता है फिर नाइट्रेट। तो फिर नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, जो ये अमोनिया है इस अमोनिया का कन्वर्जन जो हो रहा है वो हो रहा है नाइट्रेट में। तो यहीं पे भी जो नाइट्रेट में कन्वर्शन हो रहा है, तो नाइट्रोसोमस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उनकी मदद से फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपकी जो दूसरी स्टेप है वो जो है वो खत्म होती है। इसके बाद तीसरी स्टेप जो है वो चालू होती है, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, प्लांट्स टेक नाइट्रेट और अमोनिया थ्रू रूट्स। तो प्लांट क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं उनकी मदद से फिर जो है वो अमोनिया जो नाइट्रेट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये नाइट्रेट जो है वो ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। प्लांट जो है इन्हें ये जो है उन्होंने ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे मैंने दिखाई है थर्ड स्टेज जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी प्लांट जो है वो रूट्स की मदद से जो नाइट्रेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है वो पूरी हो जाती है। बाद में फोर्थ स्टेप आती है दोस्तों अमोनिफिकेशन, यानी अमोनिफिकेशन। अब ये जो प्लांट ने ये जो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब किया, वो फिर एनिमल्स ने भी खाया। तो ये जब दोनों के दोनों मर जाते हैं तो ये डिकम्पोजर्स की मदद से, यानी जो है एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से जो है इसका कन्वर्जन जो है वो मरने के बाद डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद जो इसका कन्वर्जन है वो फिर अमोनियम में हो जाता है। यानी जो हमने सबसे पहली स्टेज देखी थी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनियम में हुआ था, और यहाँ पे जो 4 स्टेप्स है अमोनिफिकेशन, उसमें भी क्या हो रहा है, जो इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद फिर से ये अमोनियम में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, फिर से यही प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होगी। और उसके बाद फिफ्थ ये भी हो गए, और उसके बाद जो है वो फिफ्थ जो स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है
तो यहाँ पे जो नाइट्रेट है, तो ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उनकी मदद से क्या होता है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रेट है इसका कन्वर्जन फिर जो है N2 यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में फिर से जो है हो जाता है और ये जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो साइकिल हम किसे कहते हैं, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे जब हम एंड होते हैं तो उसे हम जो है वो साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से हमने शुरुआत की थी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से जो एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन था, और फिर से जो है वो पूरी प्रोसेस होके यानी सबसे पहली स्टेप में इसका कन्वर्जन अमोनियम में हुआ, बाद में नाइट्रेट में हुआ, बाद में प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो प्लांट्स एंड एनिमल मरने के बाद ये डिकम्पोजर्स हुआ और डिकम्पोज एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से फिर से अमोनियम में कन्वर्ट किया, फिर से यही रिएक्शन यहाँ पे होगी और ये जो नाइट्रेट है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से फिर से N2 में कन्वर्ट होगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये जो है वो सिंपल नाइट्रोजन साइकिल है दोस्तों। अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।